शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को वर्षा देने आए हैं। तो प्यारे बाबा ने कहा है कि मेरा वर्षा कैसा है। वर्षा भी हर एक का अलग अलग होता है। लौकिक बाप भी जब वर्षा देता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, या किसी के पास संतान की इच्छा अनुसार होता है और किसी के पास कोई और कुछ और। पर बाबा का वर्षा ऐसा है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, मैं जो वर्षा देता हूँ वो है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। वर्षा मिले और हैप्पीनेस नहीं हो तो उसका क्या सुख है। तो बाबा हमें इस समय से ही 21 जन्मों का, तो पहला जन्म यही ही है उसमें, फिर सतयुग और त्रेता 8 और 12 जन्म, तो 21 हो गए। बाबा का बनते ही हमें ये वर्षा मिल जाता है। और इस वर्षे को पाने के लिए हकदार तो बन गए, बाबा के बन गए, पर बाबा कहते श्रीमत पर चलना बड़ा जरूरी है। कई बार कई श्रीमत पर नहीं चलते और फिर कहते हैं हमको तो ये वर्षा मिला ही नहीं। पर अगर देखें, कहना ही नहीं माना तो प्राप्ति भी कैसे हो सकती है। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलने से ही आप वर्षे के हकदार, अधिकारी बनते हैं। कोई भी बात में देखो, जब तक आज्ञा नहीं मानी जाती तो उसका हासिल भी नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज एक बात और विशेष ध्यान पर दी है, जो कल भी दी थी, कि अपनी दृष्टि और वृत्ति को बहुत शुद्ध बनाओ। आज बाबा ने कहा है विकल्प नहीं चलने चाहिए। विकल्प का अर्थ तो समझते हैं ना, बुरे संकल्प। दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाए भाई भाई की। और उसके लिए बाबा रोज हमें एक पाठ पक्का कराता है कि आत्मिक दृष्टि रखो। और आत्मिक दृष्टि होने से ही बाबा की याद भी सहज हो जाती है। और बाबा की याद से ही आत्मा की कट उतरती है, जंग उतरती है, आत्मा क्लीन हो सकती है और फिर दृष्टि वृत्ति बहुत शुद्ध होती जाती है। लेकिन पहले हमें खुद इस बात का ध्यान, अटेंशन रखना ज़रूरी होगा। सिर्फ अपने आप से नहीं हो जाएगी या बाबा कहने मात्र से नहीं हो जाएगी। जब तक मैं आत्मा हूँ बुद्धि में पक्का नहीं हो जाएगा और जिसको भी देखते हैं ये भी आत्मा ही है, उसका दैहिक रूप ना दिखाई दे, तब हमारे विकल्प समाप्त होंगे। बुरे संकल्प समाप्त होंगे। साथ ही बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा ने आज नलनी बहन को याद किया, क्योंकि बाबा को ये तो मालूम ही था कि महात्मा गांधी ने इन 3 बातों को उठाया है और उसका जो मॉडल बनाया है वो 3 बंदर, जो आँख पर हाथ रखकर, कान पर और मुख पर, ये शिक्षा सबके लिए है। तो बाबा ने कहा बंदर तो क्या जाने कि आँख, हियर नो इविल, सी नो इविल। तो नलनी बहन का फोटो खिंचवाया, एक फोटो खिंचवाया मुख पर उंगली है, एक फोटो खिंचाया आँख को बंद करके और एक कान को। तो आप जानते ही हो, सारी दुनिया कहती है बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं देखो, पर बेचारों को बुरा है क्या इसका ज्ञान ही नहीं है। बताओ, बुरा देख भी रहे हैं और कह रहे हैं बुरा नहीं देखो, बुरा बोल भी रहे हैं
और कह रहे हैं बुरा नहीं बोलो, क्योंकि बुराई की नॉलेज ही नहीं है। बाबा आकर के हमें ये सारी बातें समझाता है, और कि कैसे जीवन को विकारों से पार, हाँ, विकार रहित बनाना है, और वो सब बुरा है जो किसी भी विकार के अधीन है। साथ ही बाबा ने कहा, मैं तो आकर तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बिठाता हूँ, फिर बीच में पता नहीं कहाँ से राहु की दशा आ जाती है, कोई और दशा आ जाती है, माया आकर परीक्षा लेने लगती है। पर अगर बाबा की याद में और बाबा की श्रीमत को पक्का रखेंगे तो फिर दूसरी कोई भी दशा अपना असर नहीं दिखा सकती। बाबा ने कहा, इतनी ताकत देता हूँ मैं तुम बच्चों को इस समय कि आप रावण पर जीत पा सकते हो। तो जब रावण पर ही जीत पाली तो माया क्या करेगी? हाँ, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है।